ठहाका मार करके श्याम सुंदर हंसे और हंस करके कह रहे हैं, हे चंडी स्वार्थ पंडितासी, तुम अपने काम को निकालने में बड़ी कुशल हो। यद उपहास मुद्रे एवं, परिहास की मुद्रा मात्र में ही काक भंग भरेण दिखा रही हो, काको में निषेध के रूप में कंठ का स्वर बदल करके विपरीत लक्षणा में तुम दिखा रही हो, परंतु विपरीत लक्षणा में नहीं है। भवत्या वास्तव में पर्यवस्यते, तुमने जो वचन कहे वो वास्तव में ही सत्य है, अर्थात तुम भी आत्मसमर्पण मुझे करना चाहती हो और मैं भी तुमको ये प्राप्त करना चाहता। तो ये काकू में कहे गए वचन नहीं है। काकू कहते हैं जहां पर मुंह से कुछ कहा जाए और भीतर से कोई दूसरा भाव निकले। जैसे कोई कहे, अरे हाँ तुम तो बड़े सीधे हो ना, तुम तो बड़े दूध के धुले हो, बड़े सीधे हो। तो ऊपर से कहा जा रहा है दूध के धुले पर सीधे, और भीतर तात्पर्य है कि बड़े चतुर हो, बड़े कुटिल हो, ये कहने का तात्पर्य होता है। ऐसे श्री राधा रानी जब कह रही है, हाँ हाँ आप कृपा करके हमको स्वीकार कर लो, इसका मतलब है कि खबरदार हमारी तरफ एक डग भी आगे मत बढ़ना। ये निषेध में तत्वतः कह रही हैं। तो श्री शास्त्र कह रहे हैं, परंतु ऐसी बात नहीं है, तुम केवल ऐसे स्वार्थ पंडित अपने स्वार्थ का पालन करने के लिए उपहास में ही अपने मन की बात तुम्हारे मुख पर आ गई है। क्योंकि जगत की प्रसिद्धि है, एक कहावत है कि जो खाया जाता है वही डकार आती है, जो मन में है वही बात जबान पर आ जाती है। तुम्हारे मन में मुझसे मिलने की है, वही बात तुम्हारी जोहा के ऊपर आ रही है, वाणी के ऊपर आ रही है। तो भवत्या वास्तव में पर्यवस्यते पर्यवसायते, तुम्हारे हृदय का भाव वास्तव में ही तुम्हारे मुख पर आ गया है। ततस्तथ्यम आकर्ण्यो, इसलिए हे श्री राधिके, अब ये हंसी बसी की बात छोड़ो, तुमने जो कहा वैसा ही समझो। अर्थात आप कृपा करके मेरी निकुंज मंदिर में पधारो। मैं जान गया तुमने कह दिया कि हम गोपियों से तुमको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, काकड़ का नहीं मिलेगी। दो विकल्प तुम्हारे सामने रखे थे कि या तो कर लो, या मैंने सुंदर श्री गोवर्धन कुंज में जो कुंज रचना की है उस कुंज में मेरे आतिथ्य को स्वीकार करो। तो तुम आतिथ्य स्वीकार करना चाहती हो, तुम स्वयं ही निषेध कर चुकी हो कि हम तुमको एक काली कौड़ी भी नहीं देने वाली हैं। इसलिए प्रयास को छोड़ो और हे श्री प्रिय तथ्यम आकर्ण्यताम, आप हमारी वास्तविक बात को सुनो कि घव्य भार घोर भुग्न कंधरा त्वद्विधा विधुर्गात्र मद्विधा स्पृष्टुम अप्यह लज्जते पदा दैन्यमाचर नहास दम्भता। दैन्यमाचरे नहास दम्भता कि गव्य भार भर भुग्न कंधरा। बोल हे श्री प्रिय, हे श्री राधिके, हे कोमलांगी, प्रिय नहीं कहेंगे अभी, बोल हे कोमलांगी, हे गोपी, गव्य भार भर भुग्न कंधरा, मुझे तो तुम्हारे ऊपर बड़ी दया आ रही है। इस कलसिया के भार से, गव्य भार भर माने अधिकता, इस कलसिया की कलसा कलश की अधिकता के कारण भुग्न कंधरा, तुम्हारी गर्दन भी नबी जा रही है, झुकी जा रही है। और तद्विधा विधुर्गात्र मद्विधा, हे श्री राधिके, आप विधुर गात्री माने व्याकुल कष्ट से युक्त गात्र वाली हो रही हो। श्लेष में अर्थ कह रहे हैं कि तुम मेरे विरह में व्याकुल हो रही हो। ऊपर से कह रहे हैं तुम विरह में व्याकुल, तुम दुख से व्याकुल हो रही हो, भार से व्याकुल हो रही हो।
ऐसी आपको मद विधा स्पृष्टुम अप्याह लज्जते पदा, तुमको तो मैं पैर से भी छूना नहीं चाहूंगा। जो दुखी है उसको कोई हैरान थोड़ी किया जाता है। इसलिए दैन्य माचरण हास दम्भता, ये हास और दम्भ में जो तुम दीनता करना चाहती हो वैसा मैं नहीं चाहता हूं, अर्थात मैं तुमको नहीं चाहता हूं। तुम यदि मुझे अपना आत्मसमर्पण करना चाहती हो तो आत्मसमर्पण में नंद बाबा का लाला होकर के, परम धार्मिक होकर के, हाय तुम प्रमुदोत्तमाओं का स्पर्श कैसे करूंगा। परम स्त्री जो परस्त्री हैं, परम स्त्री हैं, उन परम पर स्त्रियों का मैं कैसे स्मरण करूंगा। अतः मैं तो तुमको चरण से भी छूना नहीं चाहता। हंसी कर रही है ऐसे। श्री राधा रानी उस समय हंसती हुई कह रही हैं कि ये मेव महाविडंबने क्रियमाणे सती शिष्ट सत्कार बुद्धिया दर्पोद्धरता नाम भरने दे। वो श्याम सुंदर, तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो तत्वतः अपना दर्प दिखा रहे हो और हमारी अवमानना कर रहे हो, हमारा अपमान ही कर रहे हो। यह मेरे महाविडंबने भी, तुम महाविडंबना कर रहे हो, ऊपर से दिखा रहे हो सत्कार, पर सत्कार नहीं करना है। तुम कर ग्रहण करने के लिए यहां पर भी हमारा अपमान कर रहे हो और बार बार कुंज मंदिर की ओर संकेत करके कुंज मंदिर में पधारो, वहां आतिथ्य की बड़ी तैयारी है, ये कहकर के सत्कार बुद्धि करते हुए भी तुम हमारा महाविडंबना ही कर रहे हो, हमारी हंसी ही कर रहे हो। इसी का नाम दर्पोद्धुरता है कि करना अपमान और दिखाना ये जैसे सम्मान। ये तो दर्प अभिमानी व्यक्तियों का काम होता है कि ऊपर से अभिमान, भीतर तो अभिमान है और ऊपर से आदर दिखा रहे हैं। तथा आदर वादर कुछ नहीं दिखा रहे हो, तुम हमारा अपमान ही करना चाहते हो। ऐसा कहकर के श्री राधारानी कह रही हैं कि श्रृंगार रूपित दामा विलक्षणो भव से सर्वतो भद्रो कलते जामुल गुड़े प्रसाद मनेन यत फुल्ला। हमने जरा सा तुम्हारा सम्मान कर लिया और तुम फूलते हुए चले जा रहे। हमने कह दिया हाँ हाँ हे प्रभु कृपा करके मुझे ग्रहण करो, ये बात हमने प्रयास में तुमसे कही और तुम फूलते हुए चले जा रहे हो। तुम्हारी दशा कैसी है? वो तुम्हारी दशा उस बेल जैसी है जो श्रृंगार रूपित दामा विलक्षणो भव सर्वतो भद्र, जिसके सींगों के ऊपर किसी ने माला पहना दी। अब वो बैल ये समझ रहा, आहा मेरा तो क्या स्वागत किया जा रहा है, मुझे माला पहनाई जा रही है। और जब उसको भोजन देने का मौका आया उस समय कोई दूसरा तो खाएगा नहीं उस गुड़ को, जो जंबल गुड़ है, मैं पिघला हुआ जो बेकार का गुड़ है, पिघला हुआ जो गुड़ है, कसायला हो गया है, नमकीन हो गया, नुनखोरा हो गया है, ऐसे जंबल गुड़ को उसके बैल के सामने रख दिया जाए और बैल बड़ा पसंद हो रहा है। आहा मेरी क्या पूजा हो रही है, मुझे माला पहनाई गई है और मुझे ये भोग समर्पित किया जा रहा है। पर तब वो नहीं जानता है उस गुड़ को कोई खाएगा नहीं। वो जो जंबल गुड़ है उस वो किसी और के आदमियों के खाने के लायक तो है नहीं, इसलिए बैल को दिया गया है, पर बैल उसको ही आदर समझता है। ऐसी किशोरी जी कह रही हैं कि अरे बलिवर्ग, अरे बैल विलक्षण, हे सर्वतोभद्र, ये सर्वतोभद्र बैल का नाम है, बलिवर्ग का ही नाम है। बैल का नाम एक सर्वतोभद्र भी है कि अरे सर्वतोभद्र,
अरे बैल श्रृंगार दामा विलक्षणा, यदि कोई तुमको माला पहना दे तो तुम अपने आप को बड़ा आदरणीय समझती हो, और यदि तो कलिते जंबुल गुड़े, और यदि कोई सड़ा हुआ खारी बेकार का जो गुड़ है, ऐसे गुड़ को तुमको प्रदान करे तो प्रसादम अनेन तत्फुल्ला, तुम ये समझती हो कि प्रसाद मन ने हमारा बड़ा स्वागत किया, प्रसाद माने स्वागत, हमारा स्वागत आदर किया जा रहा है, ये मान करके प्रफुल्लित हो रहे हो। तो अरे भले भद्र बलिवर, ये उक्षा भद्र और बलिवर ये बैल के नाम है। तो हे सर्वतोभद्र, पूरी तरह से बैल की तरह से आचरण करने वाले श्री किशोरी जी ने जिस समय ऐसे कहा, सारी सखी उस समय जोर जोर से हंसने लगी। श्री कृष्ण तुरंत क्रोध प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि संप्रत वाणी विश्राम में तो राधिके ऐसे हमारी हंसी मत करो, अपनी वाणी को संभालो, अपनी वाणी को संभालो, वाणी विश्राम में तो ऐसा अपमानजनक वाणी अब आगे मत कहना, मत कहना। पानी हीरक हारम हरता, तुम ऐसे नहीं मानोगी, मैं तुम्हारे हाथ और गले के हीरक हार उसका हरण करता हूं। तो पानी माने मेरे दोनों हाथ अब हीरक हारम हरता हूं, तुम्हारे हीरे के हार का हरण करने के लिए प्रस्तुत हूं। मानो हार अपने हाथों को आदेश दे रहे हैं, अरे मेरे हाथों हरता, श्री राधिका के कंठ में जो हार है उसका हरण कर लो, हरण कर लो। तो संप्रत वाणी विश्राम में तो अब बोलना बंद करो, और अरे मेरे दोनों हाथों श्री राधिका के कंठ के हार को तुम हरण कर लो। श्री राधिका प्रयास को समझ रही है और कह रही है कि पाण पल्लवस्य कुतो वज्रण स्पर्शे साहसा, कि हाथ जो है उन हाथ का बच्चे स्पर्श करने में कहां से साहस हो सकता है। तद अलम मुखापेक्षण, पाण पल्लव का बच्चे का स्पर्श करने में कहां साहस हो सकता है। अब बच्चे शब्द के दो अर्थ, वज्र का एक अर्थ है हीरा और दूसरा अर्थ है वज्र माने इंद्र का वज्र। तो जो कोमल पत्ता है वो पत्ते के द्वारा वज्र को कोई तोड़ा थोड़ी जा सकता है। इंद्र के हाथ में जो वज्र है वो तो बड़ा कठोर वज्र है, और उसको कोई पल्लव के द्वारा तोड़ना चाहे तो नहीं तोड़ सकता है। ऐसी कह रही हैं कि तुम्हारे पाण पल्लव वे वज्र माने मेरे हीरे के हार को हरण कर सकने में कैसे साहस रख सकते हैं। तब अलम मुखाते टोपेनो, ये मुंह से क्रोध दिखाने की, आटोप माने घमंड, मुख से घमंड दिखाने की अब आवश्यकता नहीं है। श्याम सुंदर, तुमको रोक आ जाए तो रोक लो, हम तो चले। ऐसा कहकर के ऐसा युष्माकम प्रेक्षमाणा नाम चलतास्मी, मैं तुम सबको देखते देखते ही, तुम्हारे देखते देखते ही चल रही हूं, जाती हूं, देखिए तुम कैसे रोक लो हमें। श्री कृष्ण हंसते हुए कह रहे हैं कि प्रिय दीर्घ कुंतल पक्षासी तब स्फुटम उद्दीय गमिष्यसि, हाँ तुम तो उड़ी जाओगे विपरीत लक्षण में, सब उल्टी लक्षण में, हाँ तुम तो उड़ी जाओगे, क्योंकि
सुदीर्घ कुंतल पक्षासी, आपके केश लंबे होकर के विराजमान हैं और ये केश ही पंख बन जाएंगे और पंख बन करके उड़ करके चले जाएंगे। तो इन पंखों के साथ उड़ के जाओगे क्या? माने अपनी मान बढ़ाई दिखा रहे हैं, हिम्मत दिखा रहे हैं। बोले अरे मैं कहां से जाओगी, मैं कोई सी मार्ग पर तुम जाओ, वहां पर रोकने के लिए मैं तैयार हूं। हाँ, उड़ करके भले चली जाओ, और तुम्हारे पास में उड़ने का कोई साधन है नहीं। प्रयास करते हुए कह रहे हैं इन केशों के साथ उड़ोगे क्या, उड़ के चली जाओगे क्या? ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अच्छा, मैंने तुम्हारे सारे मार्ग को रोक दिया है। एक ओर पर्वत, दूसरी ओर पर्वत, सामने मैं खड़ा हूं, जाओगी कहां? और पीछे मेरे जितने भी सखागण हैं वे रोकने में, तुम इस समय घेरे के भीतर ही दान घाटी के ऊपर बंद हो। तो उड़ करके जाओगी तो जाओगी कहां? श्री राधिका कह रही हैं सर्वदा अभिसार शास्त्र सेवारत नाहम सारी यद उद्देश्यते। बोले अरे उड़ करके काय को जाएंगे, हम कोई सारी थोड़ी हैं। सारी माने मैना पक्षी, हम कोई मैना पक्षी थोड़ी हैं जो उड़ करके चले जाएंगी। हम तो गोपी हैं, अपने रास्ते से आएंगे, अपने रास्ते से जाएंगे, कोई उड़ करके थोड़ी चले जाएंगे। तुमको तो उड़ना सीखता दिखता होगा, क्योंकि सर्वदा अभिसारे का शास्त्र सेवा। श्याम सुंदर को एक संबोधन दे रही हैं कि अरे हजारों अभिसारकाओं की सेवा में सदा रहने वाले, तुमको तो यही सूझ रहा है कि मैं रोक लूंगा, पर मुझे नहीं रोक सकते हो। अभिसार का कहकर के श्री चंद्रावली जी की ओर कहीं आक्षेप। चंद्रावली अभिसार का के रूप में प्रसिद्ध है। तो शास्त्र अभिसार का, उनकी सेवा में अरे रत रहने वाले, अरे चंचल नाम सारी, मैं कोई मैना पक्षी नहीं हूं जो उड़ करके चली जाऊंगी। नाम सारी यद उद्देश्य, सारी कहते हैं मैना, ये मैं उड़ करके नहीं चली जाऊंगी, मैं यहां ही विराजमान। ये सारी शब्द का प्रयोग कई बार होता है। जहां श्री प्रियालाल गोविंद लीला में वर्णन किया गया, प्रियालाल जहां पर जो चौपड़ पासी खेल रहे हैं मध्यान्ह लीला, उस समय श्री प्रिया जी अपने सारिका को विराजमान करती है, दांत पे लगाती है, और श्री श्याम सुंदर अपने शुक को दांत पर लगाते हैं। और जब श्री प्रिया जी आप पासा फेंकती हैं, नहीं लालची पासा फेंकते हैं, और पासा फेंक करके जैसे ही जीतते हैं, स्वयं मधुमंगल जोर से पुकारते हैं कि मां सारी, कि गोट चलाई तो 1 2 3, और चौथा जो है, चौथी जो गोटी थी, उस गोटी को जैसे पीटा, वैसे वो सारी जो है वो कहती है बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ श्याम सुंदर मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो सारी के दो अर्थ हो गए। सारी माने वो चौपड़ की गोटी, उसका नाम भी सारी है, और प्रिया जी ने जो दाव में मैना लगाई थी, उस मैना का नाम भी सारी है। और सारी सखी उस समय हंसने लगती हैं और कह रही हैं अरे सारिका तू चुप रहे, तू मत घबरा, ये तो हमने श्याम सुंदर के सुख को कहीं जीता है, तू बच गई है, तू नहीं जीती है, श्याम सुंदर का सुख जीता है, और उसको दाव में हमने प्राप्त किया है। ऐसे ये प्रयास होता है। तो मां सारी, ये मां सारी में ये प्रसंग हो रहा है। श्री राधिका जी कह रही हैं कि
क्या मैं सारी हूं क्या? अर्थात मैना नहीं हूं जो उड़ करके चली जाऊंगी। वो एक अलग प्रसंग था, ये अलग प्रसंग है, दोनों का संबंध नहीं है। सारी शब्द के ऊपर एक लीला के स्मरण मात्र होगा, उसका वर्णन किया। श्री राधिका श्री कृष्ण उस समय कह रहे हैं कि लोलाक्षा द्रय भाजना अष्टापद अभिधृतासि पुरः इत सारी भवसत्वम शृंखलिष्याम्यतो भवति। बोले हे लोलाक्षी, दाय भाजना, लोलाक्ष दाय भाजना, दष्टापद भाजना, अष्टापद मविधृतासि पुरः। अब यहां पर एक चौपड़ का रूपक है कि चौपड़ में अष्टापद कहते हैं चौपड़, तो अष्टापदी जो है चौपड़, उस चौपड़ में हे प्रिय, मैंने तुमको गोटी के रूप में ही यहां बंदी बना लिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि श्री कोई चौपड़ खेलते खेलते आगे की जो गोटी है वो रास्ता रोक करके खड़ी है और पीछे की गोटी मारने के लिए आ रही है, और कोई गोटी वहीं की वहीं जिच्च हो जाए, वहीं बंदी हो जाए। तो ये चौपड़ के खेल में एक स्थिति ऐसी आती है कि किसी गोटी को आगे चौपड़ में भी और उसमें भी शतरंज में भी कोई जो मोहरा है उस मोहरे को जिच्च कर दिया जाता है, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, वो मोहरा कहीं आगे नहीं बढ़ सकता है, बेकार हो जाता है। तो आगे कोई उसके एक कदम भी यदि आगे बढ़ेगा तो बगल वाला जो मोहरा है वो उसे तुरंत पीट देगा, कहीं भी ना आगे चल सकता है ना पीछे चल सकता है, वो जिच्च हो जाता है। तो यहां पर भी वही कह रहे हैं कि लोलाक्ष द्राय भाजना, हे लोलाक्षी, दाय भाजना माने पासे, तुम पासा होकर के विराजमान हैं, और अष्टापदम अभिधृतासि पुरः, और इस चौपड़ में मैंने तुमको रोक लिया है। इत सारी भवतित्वम, यदि तुम गोटी हो रही हो तो तुम श्रृंखलिष्यामि भवति, तो तुमको मैं यहां पर रोक रहा हूं, तुमको मैं यहां पर मैंने तुमको जिच्च कर दिया है, तुमको यहां पर रोक दिया है। तो लोलाक्ष द्राय भाजना, हे चंचल मेरे नेत्र जो हैं लोलाक्ष, वे ही दाय भाजना माने पासे हैं, और इन पासों ने अष्टापदाम अभिधृतासि, चौपड़ में हे राधिके तुमको बांध लिया है। इत सारी भवसित्वम, तुम गोटी बन करके एक जगह विराजमान हो, तुम चल नहीं सकती हो। जैसे चौपड़ में कोई गोटी यदि बंदी बना ली जाए तो वो आगे नहीं बढ़ सकती है, इसी प्रकार मेरे नयनों में तुम भी बंदी बन करके विराजमान हो गई हो। चौपड़ का खेल तो मुझ पर नहीं आता है, पर वो उसमें है ऐसा ही कि कोई गोटी चौपड़ में या ये जब जो शतरंज खेली जाती है तो शतरंज में जैसे किसी एक गोटी को ला करके बगल में रख दिया जाए, अब वो गोटी सामने को मारने के लिए तैयार है, यदि वो मारेगा तो वो किसी दूसरे के बल पर खड़ी हुई है तो उसको पीट नहीं सकता है, उल्टा पीट नहीं सकता है क्योंकि वो दूसरे के बल पर खड़ी हुई है। आगे है किसी का वजीर, और वजीर के पहले एक पैदल खड़ी हो जाए और पैदल के पीछे एक दूसरी पैदल हो, तो वजीर उस पैदल को नहीं मार सकता है क्योंकि उसकी रक्षा में दूसरी पैदल है, जैसे ही मारेगा दूसरी पैदल खटाक से उसको मार देगी और खेल खत्म हो जाएगा, तो वो जिच्च हो जाएगा। वो उसको कहते हैं किसी
चौपड़ को, किसी पासे को जिच्च कर देना, किसी पासे को रोक देना वहां के उस खेल में। तो श्री राधिका से श्याम सुंदर ये कह रहे हैं कि मैंने पासे में तुमको बांध लिया है, तुम आगे नहीं बढ़ सकती हो। श्री राधिका कह रही है हाधिक हाधिक, हाय बड़े दुख की बात है कि ननु एशो, ये हमारे पास में ये चंचलता करने वाला कहीं न कहीं आकर के फंस गया है। और इसी बात को फिर आगे कहेंगे, माने श्याम सुंदर हमको रोक रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि श्याम सुंदर तुमको कहीं पतिव्रता स्पर्श जो है उससे जरा भी भय नहीं है। नूनम महामन्मथस्य सेवाया प्रभाव, तुमने कामदेव की सेवा की है, उसका ही ये प्रभाव है कि पतिव्रता के स्पर्श के पाप से भी तुम भयभीत नहीं हो रहे हो। ऐसे श्री श्याम सुंदर प्रयास कर रहे हैं, श्री राधा प्रयास कर रही हैं और श्री वृंदा जी उस समय सुन रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीताई गौर हरि बोल। श्री मनमोहन जी के दर्शन करने के लिए आप सब लोग निमंत्रित हैं, आनंद से पधारें। कल 3:30 बजे पर 2:30 बजे के बाद में दर्शन खुल जाएंगे और 5:30 बजे तक दर्शन है अपने स्थान पर, हमारे स्थान पर। तो वहाँ पर ठाकुर जी के स्थान वहाँ पर पधार, मदन जी के दर्शन, अन्नकूट के बड़े सुंदर दर्शन। कल को 1:30 बजे गिरिंद्र विहारी के सबको दर्शन करने के लिए 2 बजे प्रसाद पाने की। हाँ लोग बाबा 1:30 बजे पे यहाँ पे अन्नकूट की सेवा, 2 बजे पर 1:30